दोस्तों, अगर आप भी MS धोनी, रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चाहकर भी तीसरा वनडे मैच नहीं जीत पाई भारतीय क्रिकेट टीम तो बुरी तरीके से बौखला गए MS धोनी। लेकिन अपने बयान में वो सभी 5 कारण बता गए जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच को जीत सकती थी, लेकिन फिर भी भारतीय खिलाड़ियों की गलतियों के चलते नहीं जीत पाई। गुस्से में धोनी ने अपना बयान देते हुए क्या क्या कारण बताए हार के, उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत की हार का मुख्य विलन कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली या बाकी टीम के सदस्य? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहला मुकाबला टाई, दूसरे में बुरी तरीके से हार और अब तीसरे वनडे मैच में जो हुआ वो देखकर हर एक भारत का फैन और भारतीय दिग्गज बुरी तरीके से बौखला चुका है। आपको बता दें कि तीसरा वनडे मुकाबला भी आर प्रेमदासा स्टेडियम में ही खेला गया, लेकिन इससे पहले कि खेल शुरू होता भारतीय क्रिकेट टीम के साथ फिर से खेल हो गया। टॉस नहीं जीत पाए रोहित शर्मा और फिर से मिली गेंदबाजी। इनफैक्ट रोहित शर्मा कहकर गए थे कि इस मैच में पावर प्ले बहुत अहम रोल प्ले करता है, वैसा श्रीलंका के लिए हो गया। 89 पर 1 विकेट था 220वें ओवर तक और फिर से 15 ओवर का इंतजार करना पड़ा। तब तक ये स्कोर डबल होकर 171 हो गया था। श्रीलंका के पक्ष में सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर रियान पराग ने 2 विकेट निकाले, फर्नांडो को आउट किया, श्रीलंका को आउट किया 96 और साथ ही साथ 10 रन पर, जिससे कि मैच में भारत का कमबैक हो सका। 199 पर हमने इस टीम के 6 विकेट जरूर किए थे, लेकिन 50 ओवर अंत होते होते स्कोरबोर्ड पर 248 रन बन गए और 249 का टारगेट मिला, यानी कि पिछले दोनों मैचेस से भी ज्यादा का टारगेट। और पिछले मैच में तो हम टारगेट तक पहुंच नहीं पाए थे, बस यही डर सता रहा था, जिसके बाद ये डर यकीन में भी बदला। दोस्तों, रोहित शर्मा ने तो इस बार भी 175 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, सबको राह भी दिखाई जीतने की, लेकिन जैसे ही गिल आउट हुए रोहित शर्मा का भी संतुलन बिगड़ा और वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद तो कोई भी आंकड़ा बताने लायक नहीं, क्योंकि विराट का 20 और उसके बाद कोई भी 20 तक नहीं पहुंच पाया। फिर वो चाहे ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, रियान पराग क्यों ना हो, हर कोई 6, 8, 2, 15, 9 इस तरीके के स्कोर पर आउट हुआ और अल्टीमेटली भारतीय क्रिकेट टीम मैच में हारती चली गई, पिछड़ती चली गई और फिर सीरीज को 2-0 से हार गई। दोस्तों, ये सिर्फ किसी आम मुकाबले में हार नहीं, बल्कि साल की इकलौती वनडे सीरीज थी, उसे भी श्रीलंका से उसी के घर में भारत बुरी तरीके से हार गया है, जिसके बाद धोनी का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने अपने बयान में हार के कारण बताते हुए क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हार के बाद MS धोनी कहते हैं, साल की इकलौती वनडे सीरीज जिसे खेलने के लिए रोहित, कोहली जैसे दिग्गजों को बुलाया गया, सभी खिलाड़ियों को एकजुट किया गया और ये उम्मीद जगाई गई कि अब वनडे में हम बेहतर करेंगे, वो सब खोखली निकली। जिस तरीके से पहले और दूसरे मैच में भारत ने प्रदर्शन किया और तीसरे मैच में नाक कटवाई, उसके बाद तो कोई भी हार का कारण उठा लीजिए, सभी सच लगेंगे। लेकिन मेरी नजर में हार के ये 5 कारण हैं जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने दोनों पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, एक पर भी नहीं। हार का सबसे बड़ा कारण और सबसे पहला कारण भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका को हल्के में लेना है। ये पिच स्लो थी, यहाँ पर टॉस बहुत ज्यादा मायने रखता था और भारतीय क्रिकेट टीम ने हमेशा 200-250 के टोटल को यहाँ पर कुछ समझा ही नहीं। इतना हल्के में लिया हमारे गेंदबाजों ने कि पावर प्ले में विकेट्स निकाले ही नहीं और साथ ही साथ बड़ा स्कोर बनवाते चले गए, बशर्ते इस बात के कि पहला मुकाबला टाई हो गया, दूसरा हार गए, तब भी तीसरे में इतना स्कोर बनवा दिया। ये गेंदबाजों की भी गलती है और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट टीम के हल्के में लेने की श्रीलंका को जो हम पर हावी हो गए। हार का दूसरा बड़ा कारण टीम के मिडिल ऑर्डर और खास तौर पर विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों में छुपा है। रोहित शर्मा ने हर मैच में किक स्टार्ट करने की कोशिश करी, पावर प्ले में रन्स बन सकते थे तो पावर प्ले में ही रन बनाए, लेकिन उसके बाद किसी ने भी उनका हाथ नहीं पकड़ा, हर कोई दम तोड़ता चला गया। चेज करने की बारी आई तो भारतीय क्रिकेट टीम नंबर 1 थी, लेकिन अब चेज मास्टर ही फेल होंगे तो ये टीम लास्ट नंबर पर दिख रही है मुझे। मिडिल ऑर्डर फ्लॉप था। हार का तीसरा बड़ा कारण भारतीय क्रिकेट टीम के टेल एंडर्स में भी छुपा है। अक्षर पटेल और साथ ही साथ बाकी जितने भी श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी हैं, उनका फर्ज बनता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लड़ा जाए, लेकिन बल्ला पकड़कर हर बार वो मैच में KL राहुल जैसे खिलाड़ी भी अगर कुछ रन नहीं बनाएंगे तो भारत जीतेगा कैसे? मेरे हिसाब से पिच मुश्किल थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि 250 रन यहाँ पर चेज ना हो सकते हो। और हार का चौथा बड़ा कारण भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्शन में भी है। ना तो टीम में बुमराह है, ना ही शमी है, जिससे कि हमें विकेट्स नहीं मिल पा रहे। ना ही टीम में सूर्य कुमार यादव को रखा गया है और ना ही हार्दिक पांड्या को। वो भले ही T20 खेले, लेकिन वनडे में उनकी आज भी जरूरत है। और हार का 5वां व सबसे बड़ा कारण
गौतम गंभीर का टीम को अच्छे से ना संभाल पाना है, रोहित कोहली जैसे खिलाड़ी का भी इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे, तो गलती उनकी भी है। दोस्तों वाकई में ये पांचों कारण सुनने लायक है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या सूर्य पांड्या जैसे खिलाड़ियों की वापसी टीम में करानी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अपने करियर के पहले ही वनडे मैच में गेंद हाथ में थामकर रियान पराग ने बड़े से बड़े रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। आखिरकार रियान पराग ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए गेंदबाजी से। दोस्तों आपको उनकी गेंदबाजी का वीडियो दिखाएंगे, रिकॉर्ड का भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रियान पराग पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर हैं भी या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे सीरीज की आखिरी लड़ाई यानी कि तीसरा वनडे मुकाबला जैसे ही आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू हुआ, वैसे ही सिक्का फिर से श्रीलंका के पक्ष में उछल गया। मानो टॉस ने तो कसम खा रखी थी कि श्रीलंका का साथ इस सीरीज में हर मैच में देना है। खैर वो टॉस जीते, उन्होंने बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों बल्लेबाजी चुनकर आज श्रीलंका की टीम की शुरुआत पावर प्ले में फिर से बेहतरीन रही। जैसे कि दोस्तों पिछले मुकाबले में पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला था, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा दोस्तों पारी के 10वें 11वें ओवर तक श्रीलंका की सलामी जोड़ी के बैट्समैन अविस्तिका फर्नांडो और साथ ही साथ निशंका ने इतने चौके छक्के जड़े के अपने 50 तो पूरा कर ही लिए, साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को तड़पा के रख दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि सलामी जोड़ी ने 20वें ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गंवाया और जब तक पहला विकेट मिलता तब तक भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 89 रन बन चुके थे। लेकिन दोस्तों पहला विकेट और पहली सफलता हमें अक्षर पटेल के हाथों मिली। दोस्तों अक्षर ने सबसे पहला विकेट निशंका का लिया, लेकिन अभी भी मेन टारगेट यानी कि अविस्का फर्नांडो मैदान में 96 रन बना चुके थे। उल्टा उनका साथ देने के लिए असालंका यानी कि कप्तान भी मैदान में आ चुके थे। और दोस्तों यकीन मानिए आज इन दोनों का विकेट जिस अंदाज से रियान पराग ने लिया, उसके बाद तो रियान पराग ने कप्तान से लेकर हर एक क्रिकेट प्रेमी को अपना फैन बना लिया है। 220वें ओवर में विकेट मिलने के बाद फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट लेने पर पूर्ण विराम लग गया 15 ओवर का, लेकिन अब बस बहुत हो चुका था। रोहित शर्मा ने ठान लिया कि भाई अब तो रियान पराग को ही लाया जाए, इनको आजमाया जाए। ये बैटिंग ऑलराउंडर जो असम से आते हैं दोस्तों राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और ये इनके करियर का पहला वनडे मुकाबला भी था। लेकिन दोस्तों पहले ही वनडे मैच में आकर रियान पराग विकेट्स पे विकेट्स निकालेंगे, वो भी इतने बड़े, किसको पता था। 36वें ओवर की दोस्तों बात है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर फर्नांडो इससे पहले की कुछ सोच भी पाते, उस सोच से पहले रियान पराग ने मानो इनको पढ़ लिया था और रियान पराग ने दोस्तों एक ऐसी स्लो गेंद डाली जिस पर ये खिलाड़ी इससे पहले की कुछ कर भी पाते, इसे खेल भी पाते, गेंद घूमकर उनके पैड पर लग गई थी और एक भारी भरकम अपील के बाद इन्हें आउट दिया भी गया। हालांकि दोस्तों मामला तीसरे अंपायर तक पहुंचा था, लेकिन फैसला रियान पराग के हक में ही निकला। लेकिन दोस्तों रियान पराग का ये जो पहला विकेट है ना, ये कोई मामूली विकेट मत समझिएगा। इस खिलाड़ी ने 96 रन बना रखे थे। अविष्का फर्नांडो का विकेट भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन किसे पता था कि अगला विकेट भी दिलाने वाले दोस्तों रियान पराग ही बनेंगे। पारी के 38वें ओवर में दोस्तों रियान पराग जैसे ही आए तो पहली गेंद पर असालंका ने छक्का ठोककर उनको वैसे ही प्रोवोक कर दिया था। अब रियान पराग को उनका विकेट तो लेना था, जवाब भी देना था, इसीलिए इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से अपनी शानदार धीमी गति की स्पिन गेंदबाजी से टारगेट करते हुए उन्होंने असालंका को बाहर आने पर मजबूर किया और जैसे उन्होंने अपना पैड बाहर निकाला दोस्तों लेग साइड पे टारगेट करते हुए गेंद उनके पैड पर लगी, जिसके बाद उन्हें आउट दिया गया। अल्ट्रा एज में यह भी पता चला कि बल्ले का कोई एज नहीं था और श्रीलंका की टीम ने इस रिव्यू को बर्न कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों असालंका और फर्नांडो जैसे दो महत्वपूर्ण विकेट अकेले रियान पराग ने निकाले और दोस्तों केवल दो नहीं बल्कि तीसरा बड़ा विकेट भी हाथ लगा तो रियान पराग के। आज कहना पड़ेगा कि रियान पराग का ही दिन था। पिछले 2 मैचेस से दुनित विरलागे जो भारत के सर में दर्द बने हुए हैं, उनको निपटाने वाले भी आज रियान पराग बने। 2 रन पर दोस्तों रियान पराग ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड किया पारी के 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर और ये बना तीसरा विकेट। और दोस्तों रियान पराग ने जो 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं वो ये कि दोस्तों आज तक भारत की तरफ से 22 साल का ऐसा कोई युवा ऑलराउंडर नहीं रहा जिसने 6 की इकोनॉमी से 3 बड़े विकेट निकाले हों। और दूसरा रिकॉर्ड ये कि दोस्तों 22 साल की उम्र में स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रियान पराग श्रीलंका की सरजमी पर इस स्टेडियम में 3 विकेट लेने वाले भारत की तरफ से पहले गेंदबाज बने हैं। दोस्तों आप सभी रियान पराग की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों टीम इंडिया के लिए मस्त बेंच सांसें रोक देने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर पूरे क्रिकेट जगत को कर दिया तंग। तो आखिर टीम इंडिया को मैच में किस गेंदबाज ने कराई वापसी? श्रीलंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा नामुमकिन सा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन?
भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट। अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।